नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कि क्या कमेटी के निर्णय आया, क्या समीक्षा की गई और इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये देखिए कि केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी देने का मौका दे सकती है सरकार। और नई खुशखबरी के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की एक निश्चित गारंटी के साथ सुरक्षित होने की एक नया संभावना है। पिछले साल कई राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की घोषणा की थी, जिसके बाद सरकार ने एनपीएस की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया था। तो अब देखते हैं कि नए नियमों के तहत पेंशन की गारंटी किस प्रकार से होती है। यानी कि मान लीजिए ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी कि अगर आपको पर मंथ का 50,000 रुपये सैलरी मिलती है तो रिटायरमेंट के बाद में आपको उसका 50% मिलेगा। यानी कि अगर आपकी 50,000 रुपये सैलरी है पर मंथ की, तो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन के रूप में आपको सरकार 25,000 रुपये देगी। और जिस प्रकार से महंगाई भत्ता डीए बढ़ता जाता है उसी प्रकार से आपकी पेंशन भी बढ़ती जाएगी। तो इसको एक बार फिर से लागू करने के लिए सरकार ने क्या नए नियम बनाए, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को आखिरी सैलरी की 50% राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है और इसके बाद महंगाई भत्ते के साथ साथ उनकी पेंशन भी बढ़ती रहती है। हालांकि एनपीएस प्रणाली के तहत जोड़ने के बाद कर्मचारी और सरकार दोनों निश्चित राशि एनपीएस फंड में जमा करते हैं और उससे मार्केट के रिटर्न के हिसाब से पेंशन प्राप्त करते हैं। यानी कि ये पेंशन आप ही के खाते में से कटती है, जो आप ही को दी जाती है। लेकिन अब ये बंद कर दी गई और इसको फिर से लागू करने के लिए कमेटी की बैठक बुलाई गई और अभी उसकी क्या समीक्षा निकलती है देखते हैं। यानी कि कर्मचारियों को राहत कब तक मिल सकती है, तो सूत्रों के अनुसार सरकार आखिरी वेतन की 35 से 40% राशि पेंशन के लिए निर्धारित कर सकती है। इससे होने वाले वित्तीय बोझ के बारे में सरकार को विचार करना होगा, क्योंकि ऐसे कर्मचारी होंगे जिनके एनपीएस फंड से आखिरी सैलरी की निश्चित प्रतिशत तक की राशि पेंशन के रूप में देना संभव होगा। इस बीच फंड से मिलने वाली राशि न्यूनतम निर्धारित राशि पेंशन के बीच जो अंतर होगा उसकी भरपाई सरकार अपने खजाने से करेगी। यानी कि पहले जब आपको 50% पूरा आपकी पेंशन का दिया जाता था, तो सरकार अब विचार कर रही है कि आपको 35 या 40% दिया जाए। यानी कि अगर आपको 50,000 सैलरी और 25,000 रुपये पेंशन मिल रही है तो वहाँ 40% पे आप देखिए आपको मिलेगा 20,000 रुपये। तो उसमें भी अगर आपने अपनी सैलरी का वो जो कटवाते हैं पेंशन के लिए, वो अगर ज़्यादा नहीं कटवाई है, कम कटवाई है, तो उसमें वो क्या होता है कि सरकार को अपने खजाने से भरपाई करना पड़ता है। तो इसके लिए भी सरकार विचार कर रही है कि शायद हो सकता है जिसको जितनी उन्होंने अपना पेंशन कटवाई है उस हिसाब से उनको पेंशन मिले। देखिए कमेटी की समीक्षा और संभावित फैसला। यानी कि पिछले साल की घोषणा के बाद सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एनपीएस की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन किया था और सूत्रों के मुताबिक कमेटी की रिपोर्ट तैयार है और उसके मुताबिक एनपीएस के तहत भी केंद्रीय कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन के एक निश्चित प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में दी जा सकती है। यानी कि कितना प्रतिशत दिया जाएगा ये अभी कुछ फिक्स नहीं है। अब देखते हैं कि नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वरना आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी कि नए वित्त के आगामी वर्ष आरंभ में सरकार नया निर्णय लेने वाला है और नेशनल पेंशन सिस्टम में केंद्रीय कर्मचारियों को नई पेंशन गारंटी के साथ सुरक्षित करने की संभावना है। यानी कि आपकी जो नई पेंशन शुरू की जाएगी उसमें आपको गारंटी के साथ आपको ये सुरक्षा भी संभावित है कि आपको निश्चित ही पेंशन दी जाएगी। इसमें नए नियमों और नए फैसलों की आशंका है जिसमें कर्मचारियों को बेहतर पेंशन की सुरक्षा मिल सके और यह सुनिश्चित हो सके कि सरकार नए नियमों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को आत्मनिर्भर और सुरक्षित महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रही है। आगे चलकर हमें यही देखना होगा कि सुधार कैसे करें और कर्मचारियों को कैसे लाभान्वित करें। तो सरकार समय समय पर इस प्रकार की कमेटियां बैठाती रहेगी और इस पेंशन को और ज़्यादा सुधारने का प्रयास करती रहेगी और इसमें और ज़्यादा नए अवसर आपको, जिससे आपको भी फ़ायदा और सरकार को भी नुकसान हो, इस प्रकार की कई आगे अपने को देखने को मिलेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।